कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम जॉर्ज टेलर है वो एक स्पेसशिप में ऑडियो रिपोर्ट बना रहा है। वो कहता है कि वह और उसकी क्रू मेंबर डीप स्पेस में 6 महीने से तैर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो लाइट की स्पीड से तैर रहे थे, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 700 साल बीत चुके हैं और अब वो पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। वह कहता है उसे इतने लंबे समय के लिए पृथ्वी छोड़ने के लिए कोई रिग्रेट नहीं है और वो कहता है कि लोग जो उसे यहाँ भेजे हैं वो सभी लोग अब गुजर चुके होंगे। फिर वह ये सोचते हुए कि क्या पृथ्वी पर लोग अभी भी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और एक पड़ोसी के बच्चे को भूखा रखकर खुद को भरपेट खिलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद वह उठता है और अपनी क्रू मेंबर की जांच करता है जो सभी हाइबरनेशन में हैं। वहाँ पर 4 लोग हैं, डॉज, लैंडन, एक औरत स्टुअर्ट और वो खुद भी हाइबरनेशन के लिए लेट जाता है। जब स्पेसशिप एक प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर स्पेसशिप समुद्र में क्रैश लैंड हो जाता है। इस हादसे से सभी एस्ट्रोनॉट जाग जाते हैं। उन सभी की दाढ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन स्टुअर्ट की हाइबरनेशन चैम्बर में लीकेज हो जाती है, जिसके कारण उसकी उम्र बढ़ जाती है और वह मारी जाती है। पानी शिप के अंदर आ रहा है और टेलर डॉज से कहता है कि वह वातावरण को रीड करे और ये देखे कि क्या वे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। वह लैंडन से भी कहता है कि लास्ट सिग्नल पृथ्वी की ओर भेजे, लेकिन लैंडन कहता है कि शिप पूरी तरह से डेड हो गया है और कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। फिर डॉज रिपोर्ट करता है कि हवा सांस लेने के लिए सुरक्षित है और फिर टेलर कहता है, जिसमें देखता है कि लगभग 3000 साल बीत चुका है। वे स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वे कहाँ हैं। टेलर अनुमान लगाता है और वे डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ हैं। टेलर अनुमान लगाता है कि वे एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक ग्रह पर हैं। लेकिन लैंडन टेलर से पूरी तरह से सहमत नहीं होता। वो किनारे पर पहुंचने के बाद वे अपने सामान की जांच करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि उनके पास केवल 3 दिन का खाना और पानी है। टेलर लैंडन से कहता है कि उसने स्पेसशिप से निकलने से पहले अर्थ की घड़ी देखी थी और उनके प्लैनेट अर्थ पर 2000 साल बीत गए हैं, लेकिन लैंडन पूरी तरह से श्योर नहीं होता। इसी बीच डॉज जमीन के बारे में परीक्षण करता है और कहता है कि वह किसी प्रकार के पेड़ पौधे के लिए उपजाऊ नहीं है। टेलर कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है इस प्लेनेट पर जीवन का पता लगाने के लिए, अगर कोई जीवन है तो। वो सभी बाहर निकलते हैं और उन्होंने इस बीच अजीब रॉकी फॉर्मेंटेशन को एक्सप्लोर किया, लैंडस्लाइड जैसी चीजों से बचते हुए। इस बीच टेलर और लैंडन बात करते हैं कि उन सभी ने इस जमीन पर आने के लिए क्यों तय किया। टेलर बोलता है कि लैंडन ग्लोरी और फेम के लिए यहाँ आया था और फिर वो दोनों एग्री करते हैं कि डॉज ज्ञान और नॉलेज के लिए आया था। हालांकि जब लैंडन ये बोलता है कि टेलर उस वजह से आया क्योंकि वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से नफरत करता था, वह उनसे भाग रहा है, तो टेलर इससे डिसएग्री करता है और कहता है कि वह सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वह जानना चाहता है कि यूनिवर्स में उससे कुछ तो बेहतर जीवन होना चाहिए। फाइनली एक लंबी यात्रा के बाद जमीन में एक पौधे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि अगर यहाँ एक है तो और भी पौधे होने चाहिए और वो लोग अपनी खोज जारी रखते हैं। और फिर वो एक चट्टान के पास पहुंचते हैं जहां पर तीनों एस्ट्रोनॉट कुछ बंदर जैसे पुतलों को देखते हैं, लेकिन जब वे उन्हें जांचने के लिए ऊपर जाते हैं तो वो एक झरना और ढेर सारी हरियाली को देखते हैं। एक्साइटेड होकर वो अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते हैं। तभी लैंडन को धूल में पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन तभी उनके कपड़ों और उपकरण किसी अननोन प्राणियों द्वारा चुरा लिया जाता है। वो प्राणियों का पीछा करते हुए अपने फटे कपड़ों और टूटे हुए उपकरणों के निशान को फॉलो करते हुए दौड़ने लगते हैं। फाइनली वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं और वो देखते हैं वो प्राणी कोई और नहीं बल्कि इंसान है। हालांकि वो इंसान बोल नहीं सकते हैं और जंगली लगते हैं। टेलर कहता है कि अच्छी बात है क्योंकि वो इन प्राचीन लोगों पर आसानी से शासन कर सकेंगे। तभी एक भयंकर आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी जंगली इंसान भागने लगते हैं। वो तीनों एस्ट्रोनॉट भी दौड़ना शुरू करते हैं और हमें घोड़े दिखाई देते हैं और गोलियां फायर की जाती हैं, लेकिन टेलर देखकर हैरान होता है कि घोड़े पर सवार बंदर है जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। वो बंदर गोलियां चलाए जा रहे हैं और इंसानों को जालों में पकड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते डॉज को एक गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। लैंडन को पकड़ लिया जाता है। सभी के बीच टेलर अभी भी दौड़ रहा है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि वह बच गया है तभी उसके गले में गोली लग जाती है और उसे भी पकड़ लिया जाता है। देखते हैं कि वो बंदर इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। टेलर बेहोश होने से पहले देखता है कि वो बंदर मरे हुए और पकड़े गए इंसानों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और फोटोग्राफर उन्हें मुस्कुराने को बोलता है। जब टाइलर जागता है तो वो देखता है कि एक बंदर उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तभी एक और बंदर डॉक्टर जिसका नाम जीरा है वो उसे देखने के लिए वहाँ आ, क्योंकि उसे उसके अजीब कपड़ों में बहुत रुचि है। तो डॉक्टरों के बीच के बातचीत से पता चलता है कि वे एनिमल डॉक्टर हैं और इंसानों को इस प्लेनेट पर जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है। यह जानवर माना जाता है। नेक्स्ट हमें टेलर को एक पिंजरे में दिखाया जाता है, जबकि बाहर जीरा और उसका फियांसे कॉर्नियल्स जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो टेलर को देखने आता है। जीरा को समझाने के लिए टेलर जमीन पर कुछ लिखता है, लेकिन इसी दौरान जीएस वहाँ आ जाता है।
जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। इसी बीच उसी पिंजरे के एक इंसान ने जो टाइलर ने लिखा था उसे मिटा देता है, जिससे टाइलर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है, जिसके कारण फिर टाइलर को अंदर ले जाते हैं। जब जायस वापस जा रहा होता है तो वह लिखे हुए शब्दों को देखता है, जिसे वह अपनी छड़ी से मिटा देता है। फाइनली किसी तरह से टेलर जीरा का राइटिंग पैड चुरा लेता है और उस पर अपना नाम लिखता है, उससे यह साबित करने के लिए कि वह इंटेलिजेंट है। जीरा टाइलर को घर ले जाती है, जहाँ वो अपनी पूरी कहानी जीरा और कॉर्नियस को पढ़ने के लिए लिखता है। कॉर्नियस इस पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि यह कोई जानवरों की चाल हो सकती है। फिर वह कहता है कि वह उड़ नहीं सकता क्योंकि फ्लाइट पॉसिबल नहीं है। तभी टाइलर उसे गलत साबित करता है और उसे एक कागज का प्लेन बनाकर दिखाता है। फिर टाइलर उन्हें नक्शे पर दिखाता है कि उसकी स्पेसशिप कहाँ पर क्रैश हुई है। इस पे कॉर्नेलियस उसे कहता है कि वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जीरा कॉर्नेलियस को याद दिलाती है कि उनका थ्योरी क्या है, कि वो इंसानों से बंदर में विकसित हुए हैं। कहती है कि टेलर उसका सबूत हो सकता है, लेकिन कॉर्नेलियस इसे मानने से इनकार करता है और कहता है कि यह किसी प्रकार का जानवरों का ट्रिक हो सकता है। तभी वहाँ जायस आता है और वह कागज के प्लेन को देखता है। जीरा उसे बताती है कि यह हवा में उड़ता है, लेकिन वह इसे परेशान करता है और वह उसे मोड़कर जमीन पर फेंक देता है। बाद में टेलर केज में होता है जब वह गार्ड्स की बातें सुनता है कि जायस ने उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करने का आदेश दिया है। तो जब गार्ड उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो वह लड़ाई करता है और भाग जाता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं और वह उसे बाजार, मंदिर, म्यूजियम चारों तरफ भागते हुए उसका पीछा करते हैं, जहाँ पर इंसानों के कई आर्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए गए हैं। वहीं पर टेलर का दोस्त डॉस भी होता है। फाइनली टेलर पकड़ा जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका गला ठीक हो जाता है और वह बोलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेलर को वापस से पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, जहाँ पर एक फीमेल इंसान है जिसे उन्होंने नोवा नाम दिया है। वह भी टाइलर के साथ होती है। तभी दोनों को अलग कर दिया जाता है और उसे दूसरे पिंजरे में डाल दिया जाता है। तब टाइलर उसे अपनी पृथ्वी के जीवन के बारे में बताता है और वो नोवा को स्माइल करना सिखाता है। टेलर को एक रिलीजियस साइंटिफिक कमेटी के सामने पेश किया जाता है, जहाँ उसके बारे में सुनवाई होती है। इसमें जीरा और कॉर्नियस भी शामिल होते हैं। सुनवाई में वह अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी जाती। कमेटी जीरा पर आरोप लगाती है कि वह टेलर के दिमाग और वोकल कॉर्ड पर एक्सपेरिमेंट करके उसे बोलने की क्षमता प्रदान कर रही है, और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि बानर प्रजाति इंसानों से विकसित हुए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि बानर को भगवान ने बनाया है और वो सबसे ऊंचे ओहदे वाले प्रजाति हैं। इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी प्रजाति नहीं है। दोनों इन आरोपों को मानने से इनकार कर देते हैं। टेलर एक बार फिर से अपनी कहानी कमेटी के लिए लिखता है, जिसे कॉर्नियस पढ़ता है, और कमेटी सुझाव देती है कि उसके साथ आए हुए साथियों की जांच की जाए, और वे उसे लैंडन के पास लेकर जाते हैं। लैंडन बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी ब्रेन सर्जरी की गई है। इससे टेलर बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर से उसे बंदरों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जीएस कमेटी को बताता है कि लैंडन कभी भी बोल नहीं सकता था और सर्जरी उसकी लाइफ को बचाने के लिए की गई थी। कॉर्नियस और जीरा अपनी एवोल्यूशन थ्योरी पर बहस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यदि टेलर किसी अन्य प्लेनेट से नहीं है तो वह यहीं से है और इंसानों और वानरों के बीच का एक मिसिंग लिंक है। अब ये सब कमेटी के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। जिसके बाद वह टेलर को मारने का फैसला लेते हैं और जीरा और कॉर्नियस को भी आरोपित घोषित करते हैं। टेलर को जायस के सामने लाया जाता है, जहां जायस स्वीकार करता है कि उसे पता था कि लैंडन बोल सकता था और उसने उसे चुप कराने के लिए सर्जरी की थी। वो कॉर्नियस की थ्योरी को भी मानता है और वो ये भी मानता है टेलर मिसिंग लिंक है उनके प्रजाति और इंसानों के बीच का। तब टेलर ये सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर जायस टेलर से पूछता है कि वह उसके जैसे और लोगों की जगह बताए, और वह वादा करता है कि वह टेलर की जान बचा लेगा। टेलर कंफ्यूज होता है और वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वह नोटिस करता है कि जायस किसी कारण से वह उससे डरता है। फिर जीरा का नेफ्यू टेलर के पिंजरे में पहुंचता है और उसे भागने में मदद करता है। टेलर नोवा को भी साथ ले आता है। जीरा और कॉर्नियस टेलर को बताते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगी हैं उसे झूठा साबित करने का एकमात्र तरीका है। उन्हें उस एरिया में जाना होगा जहां पर उन्हें ये सबूत मिले थे कि वानर प्रजाति इंसान से इवोल्व हुए थे। ये खुदाई समुद्र के किनारे एक गुफा में हो रही है और वहां जाकर सभी सबूत को ढूंढना होगा ताकि वह कमेटी के सामने पेश कर सके और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। टेलर एक बंदूक उठाता है और उनके साथ जाता है। वे समुद्र के किनारे एक गुफा के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं जीएस और उसके गार्ड वहां आ जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। टेलर उन सब पर बंदूक तान देता है और उसके सभी गार्ड्स को दूर हटने के लिए कहता है। वह जायस से एक डील करता है, यदि कॉर्नियस और जीरा अपनी थ्योरी साबित कर दे तो उनके ऊपर लगे सारे आरोप वापस लेना पड़ेगा। वे गुफा में
प्रवेश करते हैं जहाँ कॉर्नियस बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स दिखाता है। उन सभी को जैस रिजेक्ट कर देता है। फिर उन्हें एक डॉल मिलती है जो मामा शब्द बोलती है। टेलर यह दावा करता है कि यह गुड़िया किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने बनाया होगा, क्योंकि अभी तक बानरों ने ऐसी डॉल नहीं बनाई है। जब वह आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं। जब और भी गार्ड्स आते हैं तो टेलर उन्हें दूर भगाता है और जैस को बंदी बना लेता है। तो जैस स्वीकार करता है कि उसे एंशिएंट इंसानों के बारे में पता है, क्योंकि सीक्रेट धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख किया गया है। उन ग्रंथों में इंसानों का वर्णन जानवरों की तरह किया गया है जो एक दूसरे से युद्ध करते थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अर्थ पहले एक बहुत ही सुंदर जगह थी जिसे इंसानों ने बहुत ही पोल्यूट कर दिया और इसे नर्क से भी बदतर बना दिया। यही कारण है कि वह टेलर और इंटेलिजेंट इंसानों से डरता है। टेलर अभी भी क्यूरियस है कि इस प्लैनेट पर बानर इतने विकसित कैसे हुए। वो घोड़े और कुछ चीजों के बदले में जैस को छोड़ देता है और उत्तर की खोज करने के लिए नोवा के साथ निकल जाता है। जाने से पहले जैस उसे चेतावनी देता है कि उसे जो मिलेगा उसे पसंद नहीं आएगा। टेलर के जाने के बाद जैस गुफा को ब्लास्ट करके बंद करवा देता है और जीरा और कॉर्नियस को कहता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोगों को इंटेलिजेंट इंसानों के बारे में पता चले। कुछ दूर जाने पर टेलर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह रोने लगता है और अपने आप और इंसानों को कोसता है। वह देखता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जमीन में आधा गड़ा हुआ है। उसे समझ में आ जाता है कि वह पूरे समय से अर्थ पर ही था, जिसे इंसानों ने हजारों साल पहले खत्म कर दिया। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।